बिदासर तहसील के निकटवर्ती गांव सांडवा में कुछ ही दिन पहले आयदाना राम बावरी की गरीब परिवार की झोंपड़ी जलकर राख हो गई थी। वही घटना की जानकारी जब बिदासर समाजसेवी नेमाराम जाखड़ को पहुंची तब नेमाराम जाखड़ तुरंत उसी स्थान पर पहुंचकर परिवार की स्थिति को जाना। वही आगजनी की घटना को अगले दिन ही जब समाजसेवी पहुंचे, जब जाखड़ परिवार ने खाने पीने की राशन सामग्री सहित अनेक जरूरतमंद सामान की व्यवस्था कर परिवार को संभाला। वही हम आपको बता दें कि आज बिदासर से जाने माने व भामाशाह नेमाराम जाखड़ की पूरी टीम सांडवा पहुंचकर मकान की नींव रखाई और सोशल मीडिया के माध्यम से आगजनी की घटना वायरल होने से इस परिवार को जन सहयोग राशि से प्राप्त हुई क्षेत्र के आमजनों के सहयोग से इस प्रकार का सेवाभावी कार्य करने से परिवार को जन सहयोग मिला। परिवार के मुख्य आयदाना राम बावरी ने बताया कि आप सभी जनप्रतिनिधियों व समाज सेवी नेमाराम जाखड़ का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। इसी अवसर पर बिदासर के पंडित धर्मेंद्र दादीज के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई गई। वहीं इसी अवसर पर एडवोकेट गोविंद जाखड़ ने मकान की नींव रखी। इसी अवसर पर जतिन मोयल पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेंगाणी, बेराराम बावरी, गिरधारी जाखड़, मनीष जाखड़, एडवोकेट गोविंद जाखड़ व सांडवा से विक्रम सिंह राठौड़ सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण व अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज सांडवा में आयदान जी बावरी के मकान जल करके राख हो गया था। उस जगह आज मकान का पाया भरा है। उप सरपंच बनना बिदासर के भी हमारी टीम पूरी साथ में है। पूरे इनके दो परिवार के पूरी चार दीवारी, गेट, दो कमरा, चौक, रसोई, पुलिंडी, पेड़िया की नाल, ये सब है। सब गांव के सांडवा से के सहयोग से और बिदासर के सहयोग से सब तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज से करीबन 15 दिन पहले आयदाना राम सनोफ सदाराम जी बावरी ग्राम पंचायत सांडवा में मतलब उनकी एक झोंपड़ी थी, उसमें आग लगने की वजह से सभी सामान, घर की वस्तुएं, टोटल अनाज सब जलकर राख हो गए थे। तो ग्राम पंचायत सांडवा ने और आसपास के मतलब गांव बिदासर के दानदाताओं ने एक सहयोग राशि की मतलब मंत्रणा की थी। ग्राम पंचायत सांडवा के युवाओं द्वारा करीबन 60,000 रुपये का चंदा एकत्रित हुआ है और बाकी भी मुहिम चल रही है। और समाज सेवी नेमाराम जी जाखड़ गांव बिदासर जी ने आगे आके पहले उनके कपड़े, राशन का सामान, कुछ बर्तन, ये सब रजाई पत्र ने ऐसे सप्लाई किए थे। और आज उनकी मकानों की नींव यानी चौक मिलान मकानों की नींव की आज स्थापना हुई है। और जल्दी से जल्दी है 2 मकान या साल मोहल्लो, एक चौक है, एक रसोई, एक गैलरी और एक पलिंडी, इनका निर्माण होगा सभी के सहयोग से। आशा और पूर्ण विश्वास रखते हैं जल्दी से आयदाना राम का काम कंप्लीट होगा और सभी समाज सेवी आज का बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। सभी का काम है, गरीब की सेवा करने नारायण की सेवा के बराबर है। धन्यवाद। काफ़ी दिन पहले जब यहाँ पर झोंपड़ी में आग की सूचना मिली थी तो गांव के गणमान्य नागरिकों में मैं भी यहाँ मुझे भी शामिल मौके पर हाजिर होने का अवसर मिला था। तब जुगल जी, केसर जी, शिवशंकर जी, सरपंच सब लोग थे। हमने एक मुहिम चालू की, सोशल साइट पे उसको सब जगह फैलाया। उसी वक्त बिदासर के हमारे समाज सेवी नेमाराम जी जाखड़ को जब ये सूचना प्राप्त हुई, वो उसी वक्त अगले दिन गांव आए। इसके लिए परचून का राशन सामग्री सारा सामान लेकर आए। उससे अगले दिन इन्होंने इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की, रहने के लिए बिस्तरों की व्यवस्था की, खाना बनाने के लिए सामान की व्यवस्था की। और उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। आज नेमाराम जी के तक प्रयासों से इस गरीब परिवार में आयदाना राम जी के लिए मकान की नींव रखी गई है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस गरीब के लिए एक मकान बनाने का सपना पूरी उम्र खपाने के पश्चात भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था, आज नेमाराम जी के प्रयास से ही है सपना सफल हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं नेमाराम जी को कि जिस आज के लोकलाज में कही जाने वाली बात है कि भाई गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। हम सब जानते हैं यह चीज़ें चलती भी है, मगर नेमाराम जी ने इस कथन को जुटला दिया है कि भाई गरीब की बिना किसी के मार्फत भी सुनवाई की जा सकती है अगर किसी व्यक्ति के मन में कार्य करने की इच्छा शक्ति हो। यह इच्छा शक्ति नेमाराम जी के अंदर हमेशा बनी रहे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं और आयदाना राम जी के लिए नया मकान जल्द से जल्द तैयार हो एक भव्य, इसके लिए हम सबको प्रयास साथ में शामिल रहेगा। और सबसे आग्रह करूंगा कि जो जिस प्रकार मदद कर सकता है मदद करके पुण्य का भागी बने। धन्यवाद। इस प्रकार कार्य मामा से और भी आगे इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? इस तरह गरीब का सुनने वाला
या तो कहते हैं भाई राम और राज जब रूस जाता है तो उसकी कोई सुनाई नहीं होती है, और गरीब ऐसा है कि जिसके ऊपर राज तो वैसे ही रुसा हुआ होता है, राम कभी कभार आंख खोलता है। जब धरती पे मौजूद लोगों के अंदर राम बढ़ेगा और वो अपने आप अपने प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, उनके अंदर एक भाव होगा गरीब की सेवा करने का, ऐसे कार्य अगर आप एक बार करेंगे तो आपके अंदर स्वतः अगली बार करने की प्रेरणा ईश्वर अपने आप दे देगा। पहला प्रयास हमें खुद को करना पड़ेगा। मैं भामाशाहों से आग्रह करूंगा कि एक बार प्रयास करके देखें, आपके अंदर अगर वह भाव जागृत हो गया तो फिर आगे दोबारा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहोगे? प्रधानमंत्री जो मकान योजना है उनका लाभ गरीब लोगों तक वास्तविक रूप से पहुंचे। जनप्रतिनिधियों को संदेश यही देना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की कोई सुनाई नहीं करता उस व्यक्ति की सुनाई आपको करनी चाहिए। कोई पैसे से सक्षम है, कोई जाति से सक्षम है, कोई संख्या बल से सक्षम है और कोई किसी अन्य तरीके से सक्षम है। जो सक्षम नहीं है उनकी दृष्टि आज गांव में आप देख सकते हैं क्या स्थिति है उनकी। अगर उनकी सुनाई जनप्रतिनिधि करेंगे तो ही वो सच्चे मायने में जनप्रतिनिधि कहलाए जाएंगे, नहीं तो राज आते हैं, राज आएंगे और राज जाएंगे। लोगों को याद वही उन्हीं लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने भले मानस के लिए, भले मिनखों के लिए, गरीब लोगों के लिए कार्य किया है। आगजनी की घटना से झोपड़ी जल चुकी थी, आज पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, नींव रखी गई है। क्या कहना है, कितनी गुस्से है? हेमाराम जी जाखड़ बिदासर गांव और गांव सांडू सरपंच और सबला जगह उप सरपंच पंच जगह सगड़ा दिने दिने बाद है। आज बहुत अच्छे कुछ काम कराया बिदासरा और सगड़ा गांव रहा सगड़ा सोई करे। आज दिने बाद है हमारे झोपड़ी जल गई, इरमा सगड़ा सोई करे, सगड़ा सोई करे दिने बाद आज नींव भरी सा। ये आग दुनिया का कांड हुआ था करीबन 15-20 रोज पहले अंदाजन। तो उस समय हमने इस आयदानाराम बावरी के बारे में मीडिया को बताया था और मीडिया को बताने पर सभी समाज सेवियों ने और ग्रामवासियों ने और ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, उप सरपंच और पूरे सरपंच, गणमान्य नागरिक सब एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर के सभी से ऐलान किया कि भी इस आयदानाराम गरीब का झोंपड़ा जल के राख हो गया है, इसके लिए कुछ आप कुछ मदद की कहानी बिठाओ। तो फिर सभी समाज सेवियों ने मिलकर के अपनी तरफ से किसी ने नगदी सहयोग किया और विद्यासर के भामाशाह श्रीमान नेमाराम जाखड़ साहब ने थोड़े दूसरे रोज के पहुँच के और बच्चों के लिए खाने का राशन, पहनने के कपड़े, जूते और बच्चों के लिए बिस्कुट, चाय, चीनी सारी सामग्री राशन पानी पहुंचाई और खाट बिछाने के बिस्तर, ओढ़ने के बिस्तर, दोनों के लिए पहनने के कपड़े और बच्चों के लिए कपड़े निमाराम जी पहुँचाए। उसके बाद हमने और निवेदन किया इनसे, तो फिर इन्होंने अपनी कोशिश से इन्हें बोला कि भाई मैं 4 दीवारें बना दूंगा और 2 कमरे बना दूंगा और 1 रसोई बना दूंगा और मेरे से जितना सहयोग होगा मैं हमेशा लिए सहयोग करता रहूँगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे भामाशाह की इस सांडवा गाँव में हमेशा के लिए ऐसी कड़ी चलती रहे और नेमाराम जी को मेरे से तरफ से खूब खूब ढेर सारी बधाइयाँ हो और इनके परिवार को खूब सारी बधाई हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.